क्लियर नजर नहीं आ रही? Yes, sir. Let me share it again with you. Wait. ओके जी, ये है दोबारा शेयरिंग। अब क्लियर है? यस मैम। चलिए ठीक है। ओके जी, वी विल स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस से क्या चीज आपके माइंड में आती है? कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें आप इनहेरिटेंस यूज करते हो? कोई एग्जांपल इनहेरिटेंस की? एनीवन इन द क्लास? बेटा आप लोग 25 पीपल बैठे हो, क्या हो गया आप लोगों को? शाबाश। वैसे तो इनहेरिटेंस विरासत होती है पेरेंट टू चाइल्ड। विरासत होती है पेरेंट टू चाइल्ड। अच्छा, इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या होती है? पेरेंट टू चाइल्ड विरासत क्या चीज है? फॉर एग्जाम्पल आप मतलब बिल्कुल जो ठीक कॉन्सेप्ट बता रहे हो, ये नहीं है मुझे, लेकिन इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करो। इसमें होता वो क्या है? मतलब किसके पास से किसके पास आता है? क्या आता है? कॉन्सेप्ट ये बताओ मतलब मुझे। विरासत में जी, मतलब जो वालिद के पास जो होती हैं, मतलब कुछ करेक्टरिस्टिक वो बेटों में आगे आती हैं। हाँ, कुछ मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो जनरेशन में कि बच्चों में आगे आती है। कोई एग्जांपल दे सकते हो कैरेक्टरिस्टिक की? मैम आईक्यू लेवल, हेयर कलर आईक्यू एंड देन लेवल, आई। ठीक है। और ऐसे हेयर कलर का भी होता है और एयर एंड कलर का देन भी होता है। एक्सीलेंट। अच्छा जी, अब कोई और बताए। आप अपनी एग्जांपल देके बता सकते हैं कि आपने अपने कौन से पेरेंट्स से क्या चीज इनहेरिट की है? एनीवन एल्स इन द क्लास? बोलिए। मैं नेम कॉल आउट करूं कि किसने बताना है, या खुद से वॉलंटियर करेंगे? फहद, आप क्लास में हैं बेटा। आपने अपने अम्मी अब्बू में से किससे क्या प्रॉपर्टी इनहेरिट की है? आई एम नॉट टॉकिंग प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ मनी और लैंड, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी जो कि आपके पेरेंट्स में से किसी के पास थी और वो आपने इनहेरिट की है। मैम हाइट। हाइट, गुड, एक्सीलेंट। अब देखें, ये भी तो एक क्वालिटी है ना, एट्रीब्यूट है जो आपने इनहेरिट किया है। अच्छा, एक मजे की बात है, आप सिर्फ एट्रीब्यूट्स हायर नहीं करते, आप जो है बिहेवियर्स भी कुछ इनहेरिट करते हो। एनी एग्जांपल ऑफ इट? अब जैसे हाइट जो है, आपने कहा वो आपने हायर की, फिर आपके प्रीवियस फ्रेंड ने कहा था जी कि मैंने हेयर कलर, या कोई हेयर कलर हायर अडेप्ट कर लेता है अपने पेरेंट्स से। कोई बिहेवियर की एग्जांपल दे सकता है? मैम बिहेवियर की तरफ से। बिहेवियर जैसे बात करने का तरीका, जी गुस्सा मैम, आ जाना जल्दी। गुस्सा आ जाना जल्दी। है, गुस्सा जल्दी आ जाना, हाँ, किसी एक पेरेंट से हायर कर सकते हैं आप। जी मैम। मसलन अच्छा, कुछ अगर कभी आप नोट करना तो सम टाइम बच्चे अपने पेरेंट्स से सिर्फ ये चीजें नहीं हायर करते कि गुस्सा जल्दी आ रहा है, उनकी कूल एटीट्यूड भी हायर करते हैं। जैसे बहुत ज्यादा पेरेंट अक्सर बहुत टफ सिचुएशंस में बड़े कूल एंड काम होते हैं, तो वो भी बड़े कूल एंड काम होते हैं, और उन्होंने ये जेनेटिकली लिया होता है, उनको ट्रेनिंग अभी नहीं मिलती। वो छोटा सा बच्चा होगा, वो बिल्कुल ऐसे बिहेव करेगा जैसे फादर बिहेव करते हैं एक सर्टेन सिचुएशन में। इसी तरह कभी आप नोट करो तो आपके सोना, जैसे आप स्लीपिंग हैबिट्स होती हैं, पॉस्चर आपके, या बैठने का उठने का पॉस्चर, ये सब बिहेवियर्स है, ठीक हो क्या? तो बेटा जिस तरीके से हम, अल्लाह ताला का एक निजाम है ना कि एक प्रॉपर्टी और यानी एट्रीब्यूट और फिर बिहेवियर्स, ये ट्रांसफर होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। एग्जैक्टली इस कॉन्सेप्ट को अडेप्ट किया गया है इन द प्रोग्रामिंग, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस को एग्जैक्टली इसी तरीके से यूटिलाइज किया जाता है कि देयर इज अ पेरेंट क्लास, ठीक है, यानी एक आपकी पेरेंट क्लास होगी, और पेरेंट क्लास जो है उसमें हम क्या करेंगे कि कुछ उसकी क्वालिटीज बना लेंगे,
कुछ उसके बिहेवियर्स बना लेंगे, यानी कि उसके कुछ फंक्शंस होंगे, कुछ उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, और फिर उसके बाद जो चाइल्ड क्लास बनेगी, हम क्या करेंगे कि बजाय इसके कि जो पेरेंट क्लास के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी प्रॉपर्टीज इंट्रोड्यूस करा दी हैं, बिहेवियर्स इंट्रोड्यूस करा दिए हैं, वो दोबारा चाइल्ड क्लास में बनाए, हम सिंपली उनको वहां से इनहेरिट कर लेंगे। हम कहेंगे जी हम वहां पर बना चुके हैं, बार बार क्यों लिखूं मैं अपनी क्लास में दोबारा वो सेम कोड, वो कोड ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं डायरेक्टली उसको उस क्लास से इनहेरिट कर सकता हूँ, ठीक है, या वहां से एक्सेस कर सकता हूँ। अब इनहेरिटेंस की जो टेक्निक है ना, वो जरा बड़ी ट्रिकी सी है, छोटी सी लेकिन है ट्रिकी, थोड़ा और से देखना। देखो अभी मैं सिंपल सेंटेंस में बता रही हूँ, फिर हम एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने एक पेरेंट क्लास बनाई और मैंने नाम भी पेरेंट क्लास रखा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब हम लोगों ने लर्न किया है कि एवरी फंक्शन शुड हैव एट लीस्ट बाय डिफॉल्ट एन इनिट फंक्शन। याद है ना, मैंने कहा था कि अगर इनिट नहीं होता तो वो अपने बाय डिफॉल्ट इनिट को कॉल कर लेता है, तो इट्स बेटर टू हैव एन इनिट फंक्शन, और अपने एट्रीब्यूट्स जो आपके हैं आप उसी में इंट्रोड्यूस कराएं। तो पेरेंट क्लास में हमने इनिशियलाइजेशन कराई, सेल्फ बाय डिफॉल्ट फंक्शन है, कुछ एट्रीब्यूट्स थे, अभी हमने यहाँ नहीं लिखे कितने एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स मीन यहाँ मल्टीपल हो सकते हैं। ये तो हो गया आपका इनिशियलाइजेशन पेरेंट की, और ये आपने कोई सा भी एक मेथड लिखा है, लेट्स सपोज उसका नाम हमने मेथड ही रख दिया। अब इस क्लास का अगर कोई चाइल्ड क्रिएट होगा, ठीक है, तो आप नोट करो क्लास कीवर्ड था और ये क्लास का नाम था पेरेंट क्लास, और इसके आगे सिंपल कोलन था, ऐसे ही था ना। लेकिन जब चाइल्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्लास कीवर्ड है, चाइल्ड क्लास का नाम है, लेकिन आगे ब्रैकेट में हमने बता दिया है कि ये चाइल्ड क्लास किस क्लास को इनहेरिट कर रही है, पेरेंट क्लास को। समझ आ गई? यानी कि ये क्लास पेरेंट क्लास का बेबी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने अपने एडिशनल मेथड्स लिखने हैं। जी बेटा बोलिए, somebody was saying something, कोई कुछ कह रहा था। इज इट ओके, शुड आई कंटिन्यू? अच्छा जी, इसमें यह है कि आपकी पेरेंट क्लास के जितने भी एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स थे, ठीक है, वो सारे के सारे आपकी चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि जो मेथड यहाँ पर डिफाइन हुआ है, यू डोंट नीड टू हैव दैट मेथड ओवर हियर, और अगर वो होगा तो उसकी एक स्पेसिफिक रीजन होगी, अदरवाइज वो नहीं होगा, ठीक है। तो अभी तो हम सिंपल पहले स्टेटमेंट पे जा रहे हैं कि आप कोशिश यही करते हैं कि अगर आपके पेरेंट क्लास में कोई बिहेवियर है और एग्जैक्टली सेम बिहेवियर आपको चाहिए, तो यू डोंट नीड टू डिफाइन अ न्यू बिहेवियर। समझ आ रही है? आप एग्जैक्टली उसको एज इट इज ले लोगे। इसी तरीके से पेरेंट में अगर कोई एट्रीब्यूट है एंड यू वांट द सेम एट्रीब्यूट इन योर चाइल्ड क्लास, यू डोंट हैव टू डिफाइन इट हियर, क्योंकि ये जो आपने यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर पेरेंट क्लास लिख दिया है ना, इसका मतलब ये है कि आपने बाय डिफॉल्ट ये अलाउ कर दिया है अपनी क्लास को कि ये अपने पेरेंट क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ आया? जी इसकी एग्जांपल देखें कोड में, ताकि आपको समझ आ सके ज्यादा डिटेल के साथ। बेटा मुझे रिस्पॉन्स चाहिए होता है, अगर आप लोग बोलेंगे नहीं मैं भी खामोश हो जाऊंगी, पूरा 1 घंटा खामोश बैठी रहूंगी। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। समझ आ रही है? सो ट्राई टू बी इंटरैक्टिव। आप लोगों के माइक्स मैंने बंद नहीं करवाए हुए, मैंने कहा था मुझे माइक्स ओपन चाहिए, बिकॉज आई नीड टू नो कि मैं दीवारों से बातें नहीं कर रही। ओके हाँ जी, शुड आई कंटिन्यू नाउ? यस मैम। ओके, देखो बेटा यहाँ पर आप नोट यस करो, मैंने यस मैम कंटिन्यू। एक क्लास बनाई है, मैंने एक क्लास बनाई है पर्सन। अब देखो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन इज अ वेरी कॉमन थिंग, यानी कि हर कोई इंसान जो है वो एक पर्सन क्लास का पार्ट हो सकता है, वो एक पर्सन हो, ठीक है। अब अगर किसी जनरलाइज वे में देखो तो हमने कहा जी कि पर्सन के कुछ एट्रीब्यूट्स हमें चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल वो पर्सन अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो मुझे उसे कॉल आउट करना है, ठीक है। कॉल आउट करना है तो मुझे उसका नेम पता होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से उस पर्सन की कोई आइडेंटिटी भी होगी, बिकॉज ही इज द पार्ट ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं उसे एक यूनिक आईडी इसलिए भी दूंगी कि हो सकता है मेरे क्लास के अंदर जो है वो क्या कहते हैं, फहद नाम के 2 लोग हों या अब्दुल्ला नाम के 2 लोग हों। जैसे हमारी क्लास में भी अब्दुल्ला नाम के 2 लोग हैं। अब देखो मैं अगर अब्दुल्ला कॉल करती हूँ तो मुझे जवाब में 2 लोग आंसर करेंगे,
लेकिन मुझे अगर आइडेंटिफाई करना है कि मैंने एक स्पेसिफिक अब्दुल्ला को ईमेल करनी है तो मैं सिर्फ अब्दुल्ला नहीं लिखूंगी बल्कि मैं उसकी यूनिक आईडी की तरफ जाऊंगी। तो यहाँ पर देखें हमने अपने पर्सन क्लास को इनिशियलाइज कराया, ठीक है, और उसमें 2 एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए, एक किया सॉरी नेम, दूसरा किया आईडी। ठीक हो क्या? अब ये मेथड आपके लिए न्यू नहीं है, आपने सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, सेल्फ आईडी इज इक्वल टू आईडी किया है, डिस्प्ले कराई है उसकी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा कोड है जो कि आप जनरलाइज यूज करते हो। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने जा रहे हैं कि इस पेरेंट क्लास को आप अपने माइंड में रखें, ठीक है, और हम इसका एक जनरेट करने जा रहे हैं, कहना चाहिए, 1 मिनट, मुझे इसको बल्कि नहीं कॉपी पेस्ट की जरूरत नहीं, हम इसका एक चाइल्ड बनाएंगे। ठीक है, अब चाइल्ड कैसे बनेगा ये देखो। अब देखो मैंने चाइल्ड क्लास बनाई जो कि स्टूडेंट है, यानी जो मेरा स्टूडेंट है वो पर्सन होगा ना, ठीक है। अब स्टूडेंट जो है वो इनहेरिट कर रहा है पर्सन को। अब आप नोट करो तो इधर मैंने इवन स्टूडेंट में इनिशियलाइजर भी नहीं बनाया, बनाया यहाँ पर इनिशियलाइजर? नो मैम, नहीं बनाया नो ना। मैम। अगर मुझे कोई जरूरत होती कि मैं स्टूडेंट का कोई न्यू एट्रीब्यूट बनाती तो फिर मैं इनिशियलाइजर भी बना सकती थी, वो आगे एग्जांपल में हम बनाएंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं बनाते, बनाते हैं, लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर हम पेरेंट के ही एट्रीब्यूट को यूटिलाइज करना चाह रहे हैं और फिर कुछ सिर्फ थोड़ी सी कुछ और बिहेवियर्स ऐड करना चाह रहे हैं या प्रॉपर्टीज ऐड करना चाह रहे हैं तो फिर हमें जरूरत नहीं पड़ती समटाइम। ठीक है, अब हमने क्लास बनाई स्टूडेंट की, स्टूडेंट इनहेरिट कर रहा है पर्सन को, ठीक है, और उसका फंक्शन क्या है, स्टूडेंट क्या काम करता होता है, स्टूडेंट स्टडी करता है, यस ऐसे ही मैम। है। अच्छा, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो नोट करो, देखो क्लास ये बना रहे हो आप स्टूडेंट, जबकि आप यहाँ कह रहे हो सेल्फ डॉट नेम, इस क्लास के अंदर कहीं पर नेम डिफाइन हुआ है? और जबकि आप प्रिंट करा रहे हो कि सेल्फ डॉट नेम इज स्टडीइंग, यानी कि आप बताना चाह रहे हो कि वो स्टडी कर रही है, वो स्टूडेंट स्टडी कर रहा है। तो ये नेम बेटा कहाँ से आ रहा है? ये नेम आपके पेरेंट से आ रहा है। कॉन्सेप्ट समझ आया? यानी इट मींस कि क्योंकि आपकी ये पेरेंट क्लास एक्सेसिबल है इन द स्टूडेंट क्लास, तो जब भी स्टूडेंट का कोई भी इंस्टेंस बनेगा या कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो आप उसको नाम भी दोगे और आईडी भी दोगे, और वो नाम और आईडी कहाँ पर जाके क्रिएट होगा? आपकी पर्सन क्लास के अंदर। यानी यूं समझ लो कि अब ये वाली क्लास और ये वाली क्लास कंबाइनली आपके स्टूडेंट को डिफाइन कर रही है। कॉन्सेप्ट समझ आया? यस मैम। अच्छा, अब जरा टेस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टूडेंट क्रिएट किया, अब स्टूडेंट क्रिएट कर रही हूँ तो मैं स्टूडेंट क्लास के नाम से क्रिएट कर रही हूँ। मैंने उसको नेम दिया जी सैम्यूल एंड हिज आईडी इज 102। अब अगर मैं ये कहूँ कि जब ये वाला स्टेटमेंट कॉल होगी या ये स्टेटमेंट रन होगी तो कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर सबसे पहले स्टूडेंट के पास जाएगा, ठीक है, और सिंस स्टूडेंट इज इनहेरिटिंग द पर्सन, तो क्योंकि इसका अपना इनिट कोई भी नहीं है, यानी जब इसका अपना इनिट नहीं है तो इसने कौन सा इनिट कॉल करना है? अपने पेरेंट का इनिट कॉल करना है। ठीक हो गया? तो सिंस देयर इज नो इनिट हियर, ये क्या करेगा? ये जाएगा पर्सन के पास और ये वाला इनिट कॉल होगा। यहाँ सैम्यूल पास हुआ है, यहाँ 102 पास हुआ है, तो सैम्यूल सेल्फ डॉट नेम को चला गया, मीन्स के स्टूडेंट का जो नेम है वो यहाँ पर राइट अप हो गया, एंड सेल्फ डॉट आईडी के पास क्या आ गया? 102। कॉन्सेप्ट समझ आया? यस मैम। जी। उसके बाद हम देखें, उसके बाद हम देखें स्टडी करवा रहे हैं इसको। अब जब मैं स्टडी करवा रही हूँ तो स्टडी कराने का मतलब ये सॉरी उसकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करा रहे हैं, पहले स्टडी नहीं करा रहे, पहले हम उसकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करा रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट के साथ डॉट किया है और डायरेक्टली पेरेंट वाला फंक्शन कॉल कर लिया है, क्योंकि देखो डिस्प्ले इन्फो तो हमारे स्टूडेंट का फंक्शन है ही नहीं, नहीं है ना, लेकिन क्योंकि ये हमारे पेरेंट का फंक्शन था इसलिए हम डॉट के साथ डायरेक्टली फंक्शन कॉल कर रहे हैं, स्टडीज डॉट डिस्प्ले इन्फो। ये देखो डिस्प्ले इन्फो फंक्शन था कि नहीं हमारे पास? देयर वाज अ मेथड और बिहेवियर, जो भी आप कह लो, तो ये बिहेवियर था ना। तो अब क्या होगा? जब ये फंक्शन कॉल होगा तो रिटर्न क्या करेगा कि नेम क्या है? नेम क्या आया था यहाँ पे? सैम्यूल। आईडी क्या आया था?
102, तो ये वाली लाइन कॉल होगी और आपका यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा। एंड देन एक्स में आपने क्या किया, स्टूडेंट डॉट स्टडी, आपने अपना ही फंक्शन कॉल किया है। अब यहाँ पर इसके अंदर नेम नहीं है, नेम पर्सन से आ रहा है, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि नेम ऑफ द स्टूडेंट इज सैम्यूल, तो सैम्यूल का नाम होगा यहाँ पर और साथ में प्रिंट होगा इज स्टडीइंग। तो आपका आउटपुट जो है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की है वो ये नोट करने की है कि हम जिस तरीके से क्लास के अपने फंक्शन को डॉट ऑपरेटर के साथ जो है एक्सेस कर सकते हैं, इसी तरीके से हमारी इनहेरिटेड क्लास के फंक्शन भी डॉट ऑपरेटर से एक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि मेरे पास अगर फंक्शन ऑलरेडी पेरेंट क्लास में था, मुझे सेम एज इट इज चाहिए था, उसकी जरूरत नहीं थी कि मैं उसे चेंज करती, तो मैंने डॉट ऑपरेटर लगाया, इनहेरिटेंस की हुई है, आराम से मैं उस फंक्शन को यूटिलाइज कर लूंगी। अब हम ऐसा करते क्यों है या हमारी जरूरत क्या है? ठीक है, ये डिटेल तो मैं आपको बता चुकी हूँ। हम ऐसा इसलिए करते हैं कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ना इनहेरिटेंस का, ये आपके बहुत सारे कोड को रीयूजेबल बना देता है। रीयूजेबल का मतलब है एक दफा कोड लिख दिया, उसे बार बार इस्तेमाल कर लो, बजाय इसके कि बार बार कॉपी पेस्ट करो या बार बार वो कोड लिख लिख के अपना टाइम भी वेस्ट करो और अपने कोड को बहुत ज्यादा एक तरह से कंजेस्टेंट बना दो कि एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? तो इट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस इज दिस कि रीयूजेबिलिटी ऑफ अ कोड जो है वो उसको प्रमोट किया जाए कि आपने एक दफा कोड लिख लिया, यू डोंट हैव टू क्रिएट इट अगेन। आप दोबारा से उसको बार बार क्यों लिखो? आप सिंपल उसको इनहेरिटेंस के थ्रू अपनी क्लास का पार्ट बना लो और फिर वहां से उसको कॉल कर लो। ठीक हो गया? अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि देखो आपकी अभी इनहेरिटेंस की बात हुई, हमने बात की जी कि आप इनहेरिट कर रहे हो क्वालिटीज फ्रॉम योर अम्मी बाबा। ठीक बोला ना मैंने? यस मैम। क्या Yes, आपके ma'am. अंदर आपकी दादा दादी से कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी आई है? जी मिस जी, वो पहले उस वहां से पापा में आई है, दादा से, फिर वहां से बिल्कुल। और समटाइम ऐसा भी होता है पापा में ना ही हो लेकिन दादा की प्रॉपर्टी डायरेक्टली पोते में भी आ जाती है। यस होती है कि नहीं होती है? मैम जैनित। सही, आपने अक्सर नहीं सुना होगा इसकी नोज जो है वो दादा में चली गई है या इसका फेस कट दादा जैसा है। होता है मैम। होता है ना? Yes, आपने ma'am, अक्सर हाँ, सुना होगा मेरी सुनते दादी हुए। पापा पे गई है। क्या हुआ? ये हाँ आपको जी। देख के नहीं लगता। मेरी आई का कलर मेरे नाना जैसा है, मेरे पेरेंट्स में से किसी का कलर कलर्ड नहीं है। सो आई हैव इनहेरिटेड दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम माय ग्रैंडफादर, वन ऑफ माय ग्रैंडफादर। ऐसा है कि नहीं? है ना? यस मैम। जी मैम। इसी तरह आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कुछ फीचर्स जो है वो डायरेक्टली अपने दादा से लिए होंगे, हत्ता कि दादा ने वो बाबा को ट्रांसफर नहीं किए, लेकिन क्योंकि जीन ट्रांसमिट हो रहा था तो वो ट्रांसफर हो गए। कोड ट्रांसफर दादा से हुआ है, बाबा को हुआ है, और बाबा में वो प्रॉपर्टीज हिडन थी, कोई बात नहीं, वो आपने आगे ले ली। ठीक है, अब देखो ये अगर लिखा जाए तो दीज आर द लेवल ऑफ इनहेरिटेंस, यानी आपकी अंदर जो भी प्रॉपर्टीज हैं या आपका जो कहना चाहिए एट्रीब्यूट्स हैं, वो सिर्फ एक डायरेक्ट इनहेरिटेंस से नहीं आए, वो इनडायरेक्ट मैम ये तो इनहेरिटेंस से बायो आए। का टॉपिक है सारा। क्या हुआ? दोबारा बोले बेटा। मैम ये बायो का टॉपिक नहीं है। ये बायो का ही टॉपिक है। आपको मैं एक बड़ा मजे की बात बताती हूँ, हमारे कंप्यूटर साइंसेस में बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो हम लोगों ने या बहुत सारी टेक्निक्स जो हैं वो हम लोगों ने अपनी रियल लाइफ से ली हुई है। अभी ये आप बायो पढ़ रहे हो, अगर आप आगे पढ़ोगे जब डाटा स्ट्रक्चर्स वगैरह और एल्गोरिदम्स पढ़ोगे तो वहां पर वो जो एंट्स कॉलोनीज बनाती है ना, एंट्स को कभी देखा है? वो कॉलोनीज बना के रहती हैं, जी आप मिस जी, वो उनका काफी बिहेवियर जो है वो एग्जैक्टली कोड करोगे, प्रोग्राम करोगे। यानी हमारे सॉल्यूशंस जो हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स के नेचर से आते हैं, एंड इट इज ट्रू, क्योंकि देखो अल्लाह ताला ने ह्यूमन बीइंग को इतनी वास्ट किस्म की इन्वायरमेंट दी हुई है कि इसमें बहुत सारी चीजें वो इंसान ऑब्जर्व कर रहा होता है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग हैं जैसे कहते हो कि ये रो बनाने का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, लाइन बनाने का कॉन्सेप्ट। कभी आपने चूंटियों को चलते देखा है एक लाइन में? एक लाइन में कभी चूंटियों को चलते देखा, नेविगेट करते देखा है? किसी किसी ने ऑब्जर्व किया कभी? यस मैम। जी, वो चलती लाइन में है, वो डिसिप्लिन है। ह्यूमन बॉडीज ने ये डिसिप्लिन कहाँ से सीखा? ये वहां से सीखा। समझ आ रही है? सो वी ह्यूमन बीइंग्स आर लर्निंग फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट। जो अच्छी चीज या जो
चीज हमारे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है वो हम अपने एनवायरनमेंट से गेट करेंगे। समझ आ रही है आपको ये बात? ठीक है। इसी तरीके से एक और बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे क्लस्टरिंग के नाम से। क्लस्टर्स बनते हैं। अब क्लस्टर्स क्या होते हैं कि सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स को इकट्ठा ग्रुप्स में कर दिया जाए। ठीक है। फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, तो बायो नहीं है, ये है कंप्यूटर साइंसेज ही, लेकिन इस कंप्यूटर साइंसेज के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बायो का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो क्योंकि हम टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पे जा रहे थे, मैंने इसीलिए अभी आपसे बात की। हमारे पास 5 बेसिक टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हैं। पहली इनहेरिटेंस टाइप है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है बेटा कि एक पेरेंट क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है, जैसे आपका आपके फादर के साथ, वो एक सिंगल इनहेरिटेंस रिलेशनशिप है। इन बिटवीन कुछ नहीं है, अबव कुछ नहीं है, बिलो कुछ नहीं है। ठीक है, जिससे हम डायरेक्ट रिलेशनशिप भी कहते हैं। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इसमें क्या होगा, चाइल्ड पेरेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज एंड एट्रीब्यूट्स इनहेरिट कर लेगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने पर्सन बनाई थी। ठीक है, पर्सन का हमने वही कहा, नेम है, आईडी है, हमने उसकी इन्फो के बजाय अपना नाम चेंज कर दिया, गेट डिटेल कर दी। ठीक है, अब इसमें एक बड़ी मजे की चीज है, मैंने यहाँ पर इनिट फंक्शन पर्सन का इंट्रोड्यूस करवाया था ना हम लोगों ने। ठीक है, तो मैंने कहा था चाइल्ड का भी इनिशियलाइजेशन फंक्शन हो सकता है, क्योंकि हम स्टूडेंट बना रहे हैं, तो स्टूडेंट जो है वो खाली स्टडी तो नहीं करेगा, स्टूडेंट के आगे भी और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होंगे। तो लेट्स सपोज स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स, एक उसका यूनिक आईडी है और एक उसका ग्रेड है जो वो कोई सब्जेक्ट में या किसी कोर्स में ले रहा है, और फिर उसका कोर्सेस है। ठीक है, अब देखा जाए तो आपका ये वाला आईडी ये स्टूडेंट आईडी है और ये वाला आईडी उसके पेरेंट का आईडी था। अब इन दोनों को यूनिक रखा जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। हम चाहें तो हम इस आईडी को इस आईडी के साथ ओवरराइट भी कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, ये एक यूनिक वे है जो कि आपको समझाने जा रही हूँ। देखो, हमने पर्सन बनाया। ठीक है, हमने कहा जी कि वो पर्सन जो था वो 2 प्रॉपर्टीज रख रहा है, उसका नेम और इसका आईडी है, और उसके अलावा हम उसकी डिटेल प्रिंट करा सकते हैं। इस पर्सन क्लास को स्टूडेंट ने इनहेरिट किया। हम कह रहे हैं कि स्टूडेंट जो है वो बेसिकली इस पर्सन को एक्सटेंड कर रहा है। क्यों? इसलिए कि अब हमने उसका भी एक इनिट फंक्शन बना दिया है और उसके अंदर हमने उसकी कुछ एकेडमिक डिटेल ऐड की है। ठीक हो गया? अच्छा, अब जरा गौर से देखना, नेम एंड आईडी स्टूडेंट का हम चाह रहे हैं वो ही हो जो कि पर्सन का है। गेटिंग माय पॉइंट? यानी ये जो नेम और आईडी हम इस इनिट फंक्शन को पास कर रहे हैं, ये सुपर क्लास का या अपनी पेरेंट क्लास का हम लेना चाह रहे हैं। तो बजाय इसके कि मैं यहाँ लिखती सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, यानी एक और यहाँ वेरिएबल बनाती, सेल्फ डॉट आईडी इज इक्वल टू आईडी एक और वेरिएबल बनाती, मुझे पता है कि पेरेंट क्लास में दोनों एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं, तो मैं यहाँ पर कॉल करने के लिए कि ये एट्रीब्यूट्स पेरेंट के यूज हो, क्या करूंगी, एक स्पेशल फंक्शन कॉल करूंगी, उसे बोलते हैं सुपर। सुपर का मतलब होता है पेरेंट, याद रहेगी ये बात। सुपर का मतलब होता है आपसे सुपीरियर कौन सा है, तो आपसे सुपीरियर आपके पेरेंट है ना सिंगल इनहेरिटेंस में, तो यू आर कॉलिंग सुपर डॉट इनिट और उसको ये 2 चीजें पास कर दो। अब ये जब पास करोगे तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा। समझ आ रही है? ठीक है, तो जो नेम आपको यहाँ मिला है इनिट में, वो नेम ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर और वो इस वेरिएबल को अलॉट हो जाएगा। इसी तरीके से जो आईडी आपको मिला है यहाँ पर, वो आईडी यहाँ पर कोई नया वेरिएबल क्रिएट नहीं करेंगे, वो आईडी ट्रांसफर करेंगे पेरेंट वाली क्लास को और वहां पर उसको अलॉट कर देंगे। अब रह गए 2 चीजें, यानी ये 2 तो बन गई हमारे पास। ठीक है, इन 2 की हमने मेमोरी प्लेस बना ली। अब बनानी है ग्रेड एंड स्कोर्स की। ग्रेड पेरेंट के पास नहीं है, यानी पर्सन के पास नहीं है, ना ही कोर्सेज पर्सन के पास है। सो व्हाट वी विल डू, हम ग्रेड और पर्सन के वेरिएबल अपने स्टूडेंट में इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। सेल्फ डॉट ग्रेड इज इक्वल टू ग्रेड, ठीक है, और फिर सेल्फ डॉट कोर्स इज इक्वल टू कोर्स। कॉन्सेप्ट समझ आया? ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंगली आप वर्ड से देखो, तो अब मैं यहाँ पर अपनी गेट डिटेल की एक इंफॉर्मेशन जो है वो कर रही हूँ, प्रिंट करवा रही हूँ। अब एक चीज नोट करना, यहाँ पर भी गेट डिटेल्स था, जब यहाँ वाला गेट डिटेल्स कॉल हुआ तो क्या कॉल हुआ, नेम एंड आईडी। स्टूडेंट का गेट डिटेल्स कॉल हो रहा है, ठीक है, स्टूडेंट का गेट डिटेल कर रहा है सेल्फ डॉट नेम,
सेल्फ डॉट ID, सेल्फ डॉट ग्रेड एंड कौन से कोर्सेज को वो ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये सिंपल सा फंक्शन बनाया हमने, अभी कोई कॉम्प्लिकेशंस की तरफ नहीं जा रहे, सिंपल प्रिंट करा रहे हैं या वैल्यूज रिटर्न कर रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं कर रहे। अब जब मैं इस कोड को रन करूंगी तो आप नोट करो, लेट्स सपोज कि हमने एक स्टूडेंट बनाया, उसको नेम दिया सैम्यूल, उसका ID ये था, उसको ग्रेड दिया हमने जी कि उसने B+ ग्रेड लिया, और वो इन 3 सब्जेक्ट्स में उसने इनरोल कराया हुआ है, मैथ्स में, फिजिक्स में और कंप्यूटर साइंसेस में। अब अगर मैं इसकी डिटेल प्रिंट कराना चाहूँ यहाँ पर स्टूडेंट डॉट गेट डिटेल, मुझे ये बताओ कौन सा वाला फंक्शन कॉल होगा, ये वाला गेट डिटेल कॉल होगा या फिर ये वाला गेट डिटेल कॉल होगा? मैम लास्ट कॉल लास्ट वाला स्टूडेंट वाला कॉल होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट के पास ये फंक्शन था, अगर नहीं होता तब वो पेरेंट को चेक करता। याद रहेगी ये बात आपको? यस मैम। ठीक है, अगर तो नहीं होता तब वो पेरेंट के पास जाता, क्योंकि उसके पास अपने पास भी एग्जैक्टली सेम नाम का फंक्शन था। तो ये अंडरस्टूड सी बात होती है कि हमने पुराने वाले फंक्शन में कोई ना कोई चेंज कर दी है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट की फर्दर डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसे हम ओवरराइडिंग बोलते हैं। ओवरराइडिंग का मतलब होता है सेम नेम के साथ फंक्शन बना देना, ताकि पिछले वाले फंक्शन को हम ओमिट या अवॉइड कर सकें, उसे नए तरीके से यूज कर सके। ठीक हो गई ये बात? तो ये इसकी फर्दर डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखना कि अगर तो आपके स्टूडेंट क्लास के पास इटसेल्फ कोई फंक्शन अवेलेबल है तो पहले हमेशा वो कॉल होगा। इसीलिए जब आपका ये स्टूडेंट बना है, 1 मिनट, जब आपका ये स्टूडेंट बना है और आपने इतने सारे वेरिएबल पास किए हैं, तो ये वेरिएबल सबसे पहले कहाँ जाएंगे क्रिएट होने के लिए? ये आपके स्टूडेंट क्लास में यहाँ आएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद नेम और ID यहाँ क्रिएट नहीं होना, इसलिए यहाँ सुपर यूज किया था, क्योंकि देखो ये इनिट को डोमिनेट कर रहा है। ये वाला इनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टूडेंट का पार्ट है, एग्जीक्यूट ये होना चाहिए। तो अगर पेरेंट का एग्जीक्यूट कराना है तो फिर मुझे सुपर डॉट करके कराना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ आया? यस मैम। ठीक है, तो अब इस कॉन्सेप्ट में फिर हमने क्या किया कि जब हमने ये क्रिएट किया तो इनिट कॉल किया, इनिट में से पेरेंट की कुछ प्रॉपर्टी चाहिए थी, सुपर के थ्रू कॉल कर ली। लेकिन जब हमने स्टूडेंट गेट डिटेल कराया तो गेट डिटेल क्योंकि स्टूडेंट की थी, ऑलरेडी मेरे पास एक फंक्शन अवेलेबल है, तो आपका ये फंक्शन रिटर्न होगा। अब गौर से देखो आपका क्या रिटर्न हो रहा है, ये वही वैल्यूज रिटर्न हो रही है ना जो कि आपने इसको पास की थी। सैम्यूल रिटर्न हुआ क्योंकि पहले नेम रिटर्न हो रहा है, नेम इज द सैम्यूल, ID इज 5678, ग्रेड इज B+, और कोर्सेज जो उसने ज्वाइन किए हैं कौन कौन से? मैथ, फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंसेस। कॉन्सेप्ट समझ आया? यस मैम। अब जरा एक चीज और नोट करो, ये आपकी फंडामेंटल्स का कॉन्सेप्ट है। ये एक फंक्शन कॉल हुआ है कोर्सेज के नाम से, ब्रैकेट में क्या कर रहे हो आप इसको, कॉमा सेपरेटेड डॉट ज्वाइन सेल्फ डॉट कोर्सेज। अब सेल्फ डॉट कोर्सेज जो है जब यहाँ बना था, सेल्फ डॉट ग्रेड और सेल्फ डॉट कोर्सेज, तो ये बात अंडरस्टूड थी कि उसको पास क्या हुई है, एक लिस्ट पास हुई है, ऐसा हुआ है ना? तो ये जो डॉट ज्वाइन सेल्फ डॉट कोर्सेज है, ये एक पाइथन का स्पेशलाइज्ड फंक्शन है जो कि आपकी लिस्ट के एलिमेंट्स को कोई भी गिवन जो भी उन्होंने इंडिकेटर दिया हो उसके साथ जो है यहाँ पर प्रिंट करा देता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरी लिस्ट प्रिंट कराई है इसने, मैथ कॉमा फिजिक्स कॉमा कंप्यूटर साइंसेस। ठीक है, तो ये बेसिकली कोर्सेज के बाद ये पूरी लिस्ट प्रिंट करा रहा है। अगर आप इसको ये वाली कमांड ना देते तो ये क्या करता, ये इस तरीके से ब्रैकेट में प्रिंट कराता है इसको। समझ आ रही है? यानी यहाँ पर ब्रैकेट लिखी हुई आती है, ये भी ब्रैकेट लिखी होती है और ये भी लिखी होती, लेकिन सिंस आई हैव यूज्ड द फंक्शन डॉट ज्वाइन सेल्फ डॉट कोर्सेज, ठीक है, तो उसकी वजह से ये वाली जो ब्रैकेट्स होनी चाहिए थी अगर खाली लिस्ट प्रिंट कराती मैं, वो नहीं है। दूसरा ये यहाँ पर उन्होंने कॉमा डॉट किया, यानी कॉमा के साथ ज्वाइन करो। अगर मैं यहाँ पर लेट्स सपोज कॉमा नहीं लिखती, यहाँ मैं सेमी कोलन लिख देती, सॉरी कोलन लिख देती हूँ, तो यहाँ पर कोर्सेज में मैथ कोलन फिजिक्स और कोलन आ रहा होता। कॉन्सेप्ट समझ आया?
Yes, ma'am. जी मैम। जी मैम। एवरीबडी इज इट क्लियर? चलिए, ये हो गया हमारी सेकंड टाइप की इनहेरिटेंस। ma'am. अब आ जाती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। देखो, अ चाइल्ड कैन इनहेरिट फ्रॉम मल्टीपल पेरेंट्स। जैसे आप अपने सिर्फ बाबा से तो नहीं प्रॉपर्टीज लेते हो, अम्मी से भी तो लेते हो कि नहीं लेते हो? ठीक है, तो लेट्स सपोज वी हैव टू क्लासेस, टू सेपरेट क्लासेस, और चाइल्ड जो है वो उन दोनों को इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखो। और इसीलिए याद, अब आपको समझ आ रही है कि मैंने क्यों आपको बायोलॉजी के वो पूरा इनहेरिटेंस की कहानी सुनाई थी। ठीक है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी काइंड ऑफ इनहेरिटेंस, और वो सब टाइप ऑफ इनहेरिटेंस हम जो है वो अपने कोर्स में, यानी अपने इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। अब जैसे एक पर्सन बनाया, ठीक है, और पर्सन की गेट डिटेल, एक एथलीट क्लास बनाई, एथलीट एक दूसरी, और उसकी भी उसकी स्किल्स है। और अब एक स्टूडेंट क्लास बनाई जो कि पर्सन और एथलीट दोनों को इनहेरिट कर रही है। ठीक हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट कॉल करूं, देखा जाए दोनों का इनिट फंक्शन नहीं है, बाय डिफॉल्ट इनिट फंक्शन कॉल होगा पाइथन का। ठीक है, और एक स्टूडेंट बन जाएगा। और जब आप क्या करोगे, स्टूडेंट डॉट गेट डिटेल्स, तो अब गेट डिटेल का फंक्शन स्टूडेंट के कौन से पेरेंट के पास था? पर्सन के पास था ना? था कि नहीं था? जी मैम। क्योंकि स्टूडेंट का पेरेंट पर्सन भी है, स्टूडेंट का पेरेंट एथलीट भी है। स्टूडेंट डॉट गेट डिटेल में देखा जाए तो स्टूडेंट के पास पर्सनली गेट डिटेल नाम का कोई फंक्शन नहीं है। वो चेक करेगा इन दोनों में से किस पेरेंट के पास गेट डिटेल है। उसने चेक किया जी पेरेंट के पास गेट डिटेल है, पर्सन के पास गेट डिटेल है, तो वो ये वाली लाइन प्रिंट कर देगा, डिटेल ऑफ अ पर्सन। दूसरी दफा स्टूडेंट डॉट गेट स्किल कर रहे हो, अब स्किल कौन से पेरेंट के पास है? एथलीट के पास। एथलीट के पास है। तो इसका मतलब है कि क्या करेगा वो, स्टूडेंट डॉट गेट स्किल ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और यहाँ से आपको ये वैल्यू पास हो जाएगी। व्हेन यू रन दिस कोड, डिटेल ऑफ अ पर्सन, एथलीट स्किल्स। समझ आ रही है चीज? ये इस तरीके से रन होगा। इट मीन्स कि आपकी एक क्लास जो है, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक ही क्लास के साथ डायरेक्ट इनहेरिटेंस में हो। इट कैन गेट इनहेरिटेड विद द मल्टीपल क्लासेस। और यहाँ पर तो हमने सिर्फ 2 क्लासेस की एग्जांपल ली है। There might be a possibility 3 से 4 क्लासेस भी हों या ज्यादा भी हों, उनकी ये प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर सकती है। ठीक हो गई ये चीज? आप लोगों को समझ आ गई? यानी दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। ओके जी। अब एक चीज है, समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास जो इनहेरिटेंस में मल्टीपल क्लासेस आती हैं उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे बोथ पेरेंट क्लासेस डिफाइन अ मेथड और एट्रीब्यूट विद द सेम नेम। यानी हो सकता है कि पर्सन और एथलीट दोनों ने सेम नेम जो है वो रखा हुआ अपने वेरिएबल का या मेथड का। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि हम इसमें फिर चेक करते हैं कि आपका मेथड कौन से वाले को इनहेरिट करेगा, यानी उसमें क्या होना चाहिए, कौन से वाले मेथड का, कौन से वाले पेरेंट का वो फंक्शन कॉल होगा, तो कौन से वाले पेरेंट का एट्रीब्यूट कॉल होगा। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि यहाँ पर ये जो मेरी एथलीट क्लास थी, हेयर मैंने एक और फंक्शन भी बना दिया, हेयर आई हैव। ठीक है, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि इस छोटी सी जगह पे ये कोड लिखा जा सके। ठीक है, मैंने कहा डिफाइन, ठीक है, और इधर भी मैंने रख दिया गेट अंडरस्कोर डिटेल्स। ठीक है, और डिटेल्स में मैंने इसको सेल्फ पास कर दिया, और सेल्फ में हमने यहाँ पर नीचे रिटर्न करा दिया टैप करके। ओ, इसका टैब बहुत बड़ा है, 4। अच्छा जी, हमने इसको रिटर्न करा दिया, लेट्स सपोज डिटेल ऑफ अ एथलीट। ठीक हो गया। अब ये मैं सिंपल सा काम कर रही हूँ, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस हम नहीं लड़ा रहे यहाँ पे, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है इसमें, बस ठीक है समझ लो कि ये जो है वो इस क्लास के अंदर एक और फंक्शन भी कॉल हुआ है, यानी एथलीट क्लास का पार्ट है ये। अब हमने स्टूडेंट क्लास बना ली जो कि पर्सन और एथलीट दोनों को कॉल कर रही है। अब जहां पर जब
स्टूडेंट डॉट गेट डिटेल कॉल होगा। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कौन सी वाली डिटेल होनी चाहिए, पर्सन की या एथलीट की? गेस करें। पर्सन की, क्यों? क्योंकि हम पर्सन के पास डिटेल थी ना। बेटा एथलीट के पास भी और तो डिटेल है। ये देखो गेट डिटेल्स ये रहा और गेट डिटेल्स ये रहा, दोनों के पास डिटेल्स है। इसमें सिंपल सा रूल फॉलो करती है पाइथन। पाइथन रूल फॉलो करती है कि आपने इनहेरिटेंस करते हुए किस क्लास का नाम पहले लिखा हुआ है। इसमें किसका नाम पहले लिखा हुआ है? किस पर्सन पेरेंट का नाम पहले लिखा हुआ है? पर्सन दैट्स वाई पर्सन का कॉल होगा। समझ आ गई? जी मैम। अगर यहाँ पर पहले एथलीट लिखा हुआ होता ना तो आपका क्या आंसर आता? ये वाला, डिटेल्स ऑफ एथलीट। ठीक है, डिटेल ऑफ पर्सन ना आता। लेकिन सिंस यहाँ पर्सन पहले लिखा हुआ है तो स्टूडेंट डॉट गेट डिटेल में ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? यस ये मैम। आपकी मल्टीपल इनहेरिटेंस की कॉन्फ्लिक्ट्स रेजोल्यूशन का एक तरीका रखा हुआ है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, कि आपके पास अगर मल्टीपल पेरेंट्स हैं और उनमें कहीं पर ऐसा हो गया है कि दोनों पेरेंट्स या तीनों पेरेंट्स के पास सेम ही नाम का कोई फंक्शन या सेम ही नाम का कोई एट्रीब्यूट है, तो आपने कौन से वाले एट्रीब्यूट को प्रायोरिटी देनी है? कौन से वाले पेरेंट के एट्रीब्यूट को आप कहोगे जी ये ज्यादा डोमिनेटिंग है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को ये हमारे पास पहले होना चाहिए। तो उसके लिए फिर क्या होगा, जिस सीक्वेंस के साथ आपकी इनहेरिटेंस कॉल हुई है, जैसे स्टूडेंट इनहेरिट पहले पर्सन को कर रहा है फिर एथलीट को कर रहा है, तो प्रेसिडेंस किसकी होगी? पर्सन की। कॉन्सेप्ट समझ आया? एनीवन इन द क्लास, किसी को कोई इशू हो तो प्लीज बताइए। नो मैम, क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद ये कौन है भाई? उसके बाद नेक्स्ट है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस अभी हम लोगों ने डिस्कस की थी कि आपकी एक क्लास है पेरेंट क्लास, ठीक है, उससे इनहेरिट किया चाइल्ड क्लास 1 ने और फिर उससे इनहेरिट किया चाइल्ड क्लास 1 ने। ये बिल्कुल वही है, ग्रैंड पेरेंट, योर पेरेंट एंड देन यू। ठीक है ना? ग्रैंड पेरेंट यस यानी मैम। आपके दादा अब्बू, आपके अब्बू और फिर आप। क्लियर हो गया? यानी ये होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। दिस इज द थर्ड टाइप। इसको हम पाइथन में कैसे प्रेजेंट करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्लास पर्सन बनाई, ये एग्जैक्टली वही क्लासेस में कोई चीज नई नहीं है। हमने एक बनाया स्टूडेंट, स्टूडेंट को हमने कहा जी उसका नेम और आईडी के साथ ग्रेड खाली ऐड किया अभी ग्रेड, और उसमें भी हम यही करेंगे जी कि वो इनहेरिट क्योंकि पर्सन को कर रहा है तो नेम और आईडी अब इसका अपना नहीं है, वो इस क्लास को कॉल करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने ये किया कि हमने एक, और इसकी भी हम गेट डिटेल्स का एक फंक्शन बना रहे हैं, और फिर हमने ग्रैंड स्टूडेंट बनाया। अब ग्रैंड स्टूडेंट का मतलब ये है कि वो स्टूडेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा है, इसका भी इनिशियलाइजेशन फंक्शन है। अब इसमें नेम, आईडी और ग्रेड के साथ चौथी चीज जो हम लोगों ने ऐड किया वो हमने थीसिस टाइटल ऐड कर दिया। यानी लेट्स से कि फाइनल सेमेस्टर का स्टूडेंट है, ये अपना एक थीसिस लिख रहा है, तो इसके थीसिस का टाइटल भी हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब अगर गौर से देखो तो इसने सुपर डॉट इनिट में नेम, आईडी एंड ग्रेड जो है आपके अपने पेरेंट के इनिट को कॉल किया। तो ये वाला सुपर कौन से वाले पेरेंट को कॉल कर रहा है? इस वाले पेरेंट। और ये वाला सुपर स्टूडेंट को। किसको कर रहा है? इस वाले इनिट को। हायरार्की समझ आई? यस मैम। मींस कि इसका भी इनिट था, इसका भी इनिट था। अभी एट्रीब्यूट्स की बात बाद में करूंगी, वो मैं समझाऊंगी। और इसका भी इनिट था। ठीक है, जब इसमें सुपर नहीं था, इसमें सुपर था, जो इसमें सुपर था वो इसको कॉल कर रहा है। ठीक है, और इसमें जो सुपर था वो किसको कॉल कर रहा है? वो इसको कॉल कर रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ?
ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस चेन वर्क्स। अब इसके बाद दूसरा ये है गेट डिटेल्स इसकी भी हैं, गेट डिटेल्स इसकी भी हैं, और गेट डिटेल्स इसकी भी हैं। नोट कर रहे हो आप? ठीक है, अब अगर नोट करो तो आपने यहाँ पर इसकी क्योंकि पास सिर्फ दो ही एट्रीब्यूट है, नेम एंड आईडी, तो इसने खाली दो नेम एंड आईडी प्रिंट कराए। इसके पास नेम आईडी के साथ ग्रेड भी आ गए थे तो इसने तीनों प्रिंट करा दिए, और इसके पास थीसिस टाइटल भी आया था, उसने चारों प्रिंट करा दिए। अब जरा गौर से क्वेश्चन को सुनो। हमने कहा कि हमने एक ग्रैंड स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, जो कि ग्रैंड स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, मींस के ये वाली क्लास का हम इंस्टेंस बना रहे हैं। नाम दिया है चार्ली, नेम है, आईडी उसको दिया है 91011, ग्रेड उसका ए है, और उसका जो थीसिस टाइटल है वो है AI इन हेल्थ केयर। अब अगर मैं ग्रैंड स्टूडेंट्स गेट डिटेल्स करूंगी तो कौन से वाली क्लास का गेट डिटेल कॉल होगा? ग्रैंड स्टूडेंट क्लास का, स्टूडेंट क्लास का, या पर्सन क्लास का? क्लास 1 में। कौन सी क्लास का गेट डिटेल कॉल होगा? यानी ये वाला गेट डिटेल जो कॉल हो रहा है ना, ये वाला गेट डिटेल, ये वाला कॉल हो रहा है, यानी स्टूडेंट ग्रैंड स्टूडेंट क्लास का हो रहा है, या ये वाला हो रहा है मींस स्टूडेंट क्लास का हो रहा है, या फिर ये वाला हो रहा है पर्सन क्लास का हो रहा है? कौन सी क्लास का कॉल हो रहा है? ग्रैंड स्टूडेंट ग्रैंड स्टूडेंट का, क्योंकि इनहेरिटेंस हमेशा डायरेक्ट लेवल से स्टार्ट होती है, तो आपके डायरेक्ट ग्रैंड स्टूडेंट के पास भी उसका डिटेल था फंक्शन, तो वो जो है वो आपका यहाँ पर ये वाली लाइन प्रिंट करेगा। तो ये देख लें, ये इसकी आउटपुट है। नेम चार्ली आया है, आईडी उसका ये है, ग्रेड उसका ये है, और उसका थीसिस टाइटल ये है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि एक चेन मेथड है कि कोई चीज भी नई अगर आती जा रही है, कोई प्रॉपर्टी ऐड हो रही है और फंक्शनैलिटी सेम है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर शो डिटेल्स या गेट डिटेल्स इज द सेम फंक्शनैलिटी, ठीक है, लेकिन मसला ये था कि यहाँ पर जो थी वो वही वहां तक की डिटेल बतानी थी तो उसके पास थी, लेकिन ग्रैंड स्टूडेंट के पास फर्दर डिटेल भी शो कराने की है, तो उसने क्या किया, उसने सेम ही नाम का एक फंक्शन बना लिया, ठीक है, और उसमें सिंपल अपनी जो एट्रीब्यूट है वो ऐड कर दिया, ठीक है। दिस इज हाउ इट गोज। ये तो आपकी हो गई थर्ड इनहेरिटेंस टाइप। अच्छा जी, अब एक और इनहेरिटेंस है जिसे हम बोलते हैं हायरार्की। हायरार्की का मतलब क्या है? एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, जैसे आप लोग सिबलिंग्स हो के नहीं हो, यानी आपके बहन या भाई वो एक ही पेरेंट के आगे औलादे, ठीक है, तो आपकी दिस टाइप ऑफ हायरार्की को या इनहेरिटेंस को हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। इसमें क्या होगा, पर्सन है, एक स्टूडेंट क्लास बनाई है जिसने पर्सन को इनहेरिट किया है, और एक टीचर क्लास बनाई है उसने भी पर्सन को ही इनहेरिट किया है। क्या हुआ कि आपके पर्सन क्लास के सेम वही इनिशियल या गेट डिटेल्स थी, स्टूडेंट क्लास की वही इनिशियल्स हैं, सिर्फ स्टूडेंट के ग्रेड्स इंक्लूड हुए हैं और गेट डिटेल का वाला फंक्शन है, और टीचर क्लास का सब्जेक्ट इंक्लूड हुआ है, ग्रेड इंक्लूड नहीं हुआ क्योंकि टीचर को सब्जेक्ट अलॉटेड था, ठीक है, और गेट डिटेल का फंक्शन भी एज इट इज वही है। सिंपल सा जो डिफरेंस आएगा बेटा वो ये आएगा कि जब आपका स्टूडेंट अपनी डिटेल शो करेगा तो वो क्या करेगा कि वो ग्रेड शो करेगा, और टीचर जब अपनी डिटेल शो करेगा तो वो ग्रेड नहीं शो करेगा, वो अपने आईडी और नेम के साथ जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो शो करेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इस क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। ये हमने क्लास का इंस्टेंस क्रिएट किया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने कहा मैंने सैम्यूल के नाम से एक स्टूडेंट बनाया, उसका ये आईडी है और उसका ये ग्रेड्स है, और टीचर बनाई है डॉक्टर स्मिथ के नाम से, उनका आईडी ये है और उनका ग्रेड ये है। अब जब मैं ये प्रिंट करूंगी तो मुझे कोई बताएगा कि ये स्टूडेंट डॉट गेट डिटेल कौन सा वाला गेट डिटेल कॉल हो रहा है? मैम ये स्टूडेंट वाला ही होगा। टीचर वाला हो रहा है, पर्सन वाला हो रहा है, स्टूडेंट वाला हो रहा है? मैम ये स्टूडेंट वाले स्टूडेंट वाला हो रहा है, मींस कि ये वाली डिटेल आनी चाहिए, ठीक है, और टीचर जो है वो टीचर वाला कर रहा है, ये डिटेल आनी चाहिए। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आप इसमें डायरेक्टली कर सकते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने दो नई क्लासेस जो है वो एक सेम क्लास से इनहेरिट करवाई है, और ये पॉसिबल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी। द लास्ट टाइप इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड इन दिस सेंस कि देखो
यहाँ पर चेन बन रही है, यानी दादा, अब्बू एंड पोता। ठीक हो गया, समझ आ रही है? यानी आपका एक पेरेंट क्लास थी 1, फिर चाइल्ड 1 आया और उसके बाद ये चाइल्ड 2 आ गया। लेकिन यहाँ देखा जाए तो चाइल्ड 2 में भी एक और पेरेंट क्लास है, आप उधर से भी इनहेरिटेंस कर रहे हो। तो हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि 2 डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस से आपने इनहेरिटेंस ली है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, दादा, अब्बू, बाबा और आप, और ये आपकी अम्मी की फैमिली साइड हो गई। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ? यहाँ पर पूरी चेन है, ये दादा अबू है, ये आपके बाबा है और ये आप हो। लेकिन दूसरी साइड पे अभी आपने अपने नाना अबू को इंक्लूड नहीं किया, आपने सिर्फ अपनी अम्मी को इंक्लूड किया। तो दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस, बिकॉज 2 डिफरेंट फैमिलीज से आपके पास एक जीन सेट आ रहा है या कोड सेट आ रहा है। तो ये एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट आपके पाइथन में भी यूज होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी एक छोटी सी। ठीक है, आपने बेस क्लास बनाई पर्सन, ठीक है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि बार बार हम कर चुके हैं। अब बेस क्लास में पहला है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की पोजीशन होती है, ठीक है, और उसने पर्सन को इनहेरिट किया है। इसी तरीके से एक और क्लास है एथलीट, अनदर इंडिपेंडेंट क्लास बना दी है, ठीक है, ना वो पर्सन को इनहेरिट कर रही है ना ही वो एम्प्लॉय को इनहेरिट कर रही है, ठीक है। और फिर अब आपने एक स्टूडेंट बनाया है, ठीक है, स्टूडेंट बनाया है जो कि एम्प्लॉय भी है और वो एथलीट भी है। इट मीन्स कि अगर वो एम्प्लॉय है तो वो पर्सन भी हो, क्योंकि देखो अगर वो एम्प्लॉय है तो ऑफ कोर्स एम्प्लॉय पर्सन को इनहेरिट कर रहा है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? ठीक है, तो उसने एम्प्लॉय भी है वो और वो एथलीट भी है। अब आप उसको नाम दें, उसका आईडी दें, पोजीशन दें, उसके ग्रेड दें और उसका स्पोर्ट्स दें। ठीक हो गया? अब हमने क्या कराया कि एम्प्लॉय के पास सबसे पहली चीज ये है कि उसने न्यू समझ लो कि स्टूडेंट जो है वो क्योंकि 2 क्लासेस को इनहेरिट कर रहा है, इसलिए वो सुपर करके काम नहीं करेगा, ठीक है। वो बकायदा बताएगा कि मैं कौन से पेरेंट के इनिट को कॉल कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर वो सिंगल इनहेरिटेंस कर रहा था तो वो सुपर करके कॉल कर रहा था, लेकिन क्योंकि यहाँ वो 2 इंडिपेंडेंट को कॉल कर रहा है और वो 2 इंडिपेंडेंट एक दूसरे के साथ कोई लिंक नहीं रखते, तो इसका मतलब ये है कि जब वो अपने एम्प्लॉय के इनिट को कॉल करेगा तो एम्प्लॉय डॉट इनिट करके कॉल करेगा, और एथलीट के इनिट को कॉल करेगा तो एथलीट डॉट इनिट करके कॉल, यानी नॉट सुपर डॉट इनिट। ये डिफरेंस समझ आ गया यहाँ पर? यस मैम। ठीक है, तो अब आपने एम्प्लॉय डॉट इनिट में नाम उसको दिया है और आईडी भी वहां से लिया और पोजीशन भी वहां से ली है, और एथलीट में क्योंकि आप नेम और आईडी और क्या फिगर आउट करा सकते हो। इसी तरीके से अगर एम्प्लॉय की पोजीशन करानी है तो उसको भी आपको स्टूडेंट में लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर स्टूडेंट का जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया है डॉट गेट पोजीशन करके करा सकते हो। अब जरा गौर से देखो, हमने यही काम किया है। हमने एक स्टूडेंट बनाया, उसका नाम सैम्यूल रखा, आईडी दिया, ठीक है। एम्प्लॉय वो इंटर्न है अभी, यानी कि इंटर्न का मतलब इंटर्न भी एक टाइप ऑफ एम्प्लॉय होता है जिसे कभी कभार पैसे दिए जाते हैं, कभी कभार नहीं दिए जाते। फिर उसका स्कोर ए था, ठीक है, और वो सॉकर खेलता है। अब स्टूडेंट जो है उसकी अगर डिटेल लेनी है आपने, तो डिटेल का फंक्शन ना तो स्टूडेंट के पास था, ठीक है। अब अगर वो स्टूडेंट के पास नहीं है तो वो चेक करेगा पहला कौन है, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के पास जाएगा, यहाँ पर डिटेल का फंक्शन है, नहीं है, लेकिन उसने चेक किया कि एम्प्लॉय इनहेरिट कर रहा पर्सन को, तो यहाँ डिटेल का फंक्शन है। ये देखो, ये गेट डिटेल एक्सेस हो गया। कॉन्सेप्ट समझ आया? ठीक है। यस उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट की पोजीशन लेनी है। ओके जी, स्टूडेंट के पास आए, पोजीशन है नहीं, तो इसके पास तो खाली गेट ग्रेड है। एम्प्लॉय के पास जाएगा, पहले एम्प्लॉय के पास गया तो यस, एम्प्लॉय के पास गेट पोजीशन था, गेट पोजीशन प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट डॉट गेट ग्रेड, स्टूडेंट के पास डायरेक्टली ग्रेड थे, उसने ग्रेड ले लिए। स्टूडेंट डॉट गेट सपोर्ट, स्पोर्ट्स के पास नहीं है, ऑफ कोर्स एम्प्लॉय के पास जाएगा, एम्प्लॉय सारा चेक किया, स्पोर्ट्स नहीं है,
तो इसका मतलब है नेक्स्ट पेरेंट के पास जाना पड़ेगा, दैट इज एथलीट। एथलीट के पास गेट सपोर्ट है तो वो यहाँ पर उसका स्पोर्ट प्रिंट करा देगा। कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं आया? आ गया थोड़े मैम, से लिंक ज्यादा हैं, लेकिन मुझे सब बताइए, अगर नहीं आया तो आई विल रिपीट इट। आ गया मैम, एवरीवन क्लियर है। बेटे, सबके लिए पूछ रही हूँ। जी मैम, आ गया मैम। आ गई। मैम आ गई ठीक समझ। है, अच्छा जी, ये है आपकी आज का कॉन्सेप्ट जो कि आज आपको मैंने देना था। ये देख लें, वही हुआ है ना जो मैंने समझाया था कि पहले नेम और आईडी कहाँ से आया? पर्सन क्लास से। इंटर्न कहाँ से आया? एम्प्लॉय क्लास से। ग्रेड कहाँ से आया? इटसेल्फ से। और सपोर्ट कहाँ आया? दूसरे पेरेंट से जो कि एथलीट। ठीक हो गया? दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो है, इसमें आपके एट्रीब्यूट्स और मेथड्स जो हैं वो आपके मल्टीपल वेरिएबल क्लासेस से आते हैं। वो आपके चेन भी हो सकती है और आपके डायरेक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं। अब बेनिफिट्स क्या होंगे हमारे? पहली चीज रियूजेबिलिटी, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी का मतलब ये है कि जब आप कॉन्सेप्ट बनाते हो ना, तो एक डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दिया है तो उस डायरेक्ट लिंक को आप अंडरस्टैंड भी कर सकते हो। और स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि न्यू फीचर्स एंड न्यू एट्रीब्यूट कैन वेरी इजीली बी एडेड। ठीक हो गया? ये आज का आपका कॉन्सेप्ट है, बस हमने आज यहीं तक करना है। उसके बाद इंशाल्लाह इसकी कुछ इनहेरिटेंस से रिलेटेड फर्दर टेक्निक्स हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, जो हमारा कल का टास्क होगा। अभी आई वुड लाइक कि आप मुझे अपनी अटेंडेंस मार्क करा दो, बिकॉज आपकी क्लास खत्म हो रही है और आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम भी होपफुली हो रहा है। तो पहले मैं अटेंडेंस मार्क करूंगी, उसके बाद जो है मैं आपको एक छोटा सा आज का होमवर्क टास्क दूंगी जो आप रात 12 बजे तक सबमिट करा सकते हो। ठीक है? मैम ये क्लास 2x पे नहीं, पूछा बोलो, नहीं समझ आ रही। ये मैम क्लास 2x पे नहीं चल सकती। यार पता नहीं क्या मसला है, मेरे कंप्यूटर के साथ क्या इशू हो गया है कि मुझे आप लोगों की आवाज क्लियर नहीं होती। दोबारा बोलो। मैंने कहा मैम ये क्लास किसी तरह 2x पे नहीं चल सकती। तो यहाँ भी मुझे लग रहा है कि आई एम इनफ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, अब बोलिए। मैं कह रहा हूँ मैम ये क्लास किसी तरह 2x स्पीड पे नहीं चल सकती, बड़ा स्लो। वेट अ मिनट। रेहानी, आप लोग अपने माइक्स का वॉल्यूम बढ़ा सकते हो? पॉसिबल है आपके लिए? आप कहिए क्या कह रहे हैं? मैम हमारा इतना नेट सही करें आप। आपकी क्लास कब है नेक्स्ट? हमारी ये अभी 11 बजे। 11 बजे, बस ठीक है। मैं अटेंडेंस ट्रैक कर, अच्छा अटेंडेंस ऐसा है कि मैं आपके उससे ले लेती हूँ, डाउनलोड कर लेती हूँ। अगर आपकी क्लास है स्टार्ट हो गई है तो आप ज्वाइन कर लें प्लीज क्लास को। अटेंडेंस के लिए मुझे 2 मिनट दे सकते हैं या मैं वो ले लूँ उससे, लिस्ट से? मैम आप टाइम नहीं ठीक है, मैं आपका लिस्ट मैम से ले लगा लेती हूँ। हाँ, मैं आपका लेक्चर है वैसे ही दिल नहीं करता मैम। कौन सी मैम का लेक्चर है? मैथ का लेक्चर है, कैलकुलस का, वो पढ़ने का मैथ का दिल नहीं लेक्चर है, करता। वैसे ही दिल नहीं करता मैथ पढ़ने का। और इल्जाम सारा मुझे दे देना, मिस ने अटेंडेंस नहीं लगाई थी। ठीक है, गुड, अच्छे जा रहे हैं हमारे बच्चे। चलो कोई बात नहीं। अप्लाई कंटिन्यू। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद जुहैब, प्रेजेंट। बानू जमशेद, प्रेजेंट मैम। अलिशफा, अलिशफा बतूल। ठीक है, अच्छा जो जो करवाता जा रहा है अटेंडेंस वो क्लास छोड़ सकता है। जैनब, फाइका जैनब, फाइका जैनब। प्रेजेंट मैम। उसके बाद मोहम्मद शुएब, मोहम्मद शुएब, जैनब न्याजी। प्रेजेंट मैम। अच्छा जी, हाफिज आयशा नईम, प्रेजेंट। आयशा। ओके, आयशा के बाद है अहमद तारिक, प्रेजेंट मैम। हमद अली, अक्सा, अक्सा नसीम, फहद हसनैन,
प्रेजेंट मैम। फातिमा सॉरी मुफाखिरा फातिमा, मुफाखिरा ठीक है बेटा। अब्दुल्ला खुरम प्रेजेंट अब्दुल्ला मैम। बेटे ओके। अब्दुल्ला के बाद मोमिना, प्रेजेंट मैम। मोमिना के बाद है मोहम्मद फैसल, प्रेजेंट मैम। फरहान अली एंड फहद अली। फरहान अली, फहद, फहद किधर है बेटे? कोई मसला नहीं है, किक कर दिया तो डजंट मैटर। मोहम्मद साद, बार बार ना क्लास से मैं रिमूव कर रहा जब अटेंडेंस लगी है तो कोई बार बार हमें रिमूव की जा रहा है। कोई बात नहीं, वो आपके फ्रेंड्स क्लास में बैठे हुए हैं। साद, मोहम्मद साद मैम उसे भी रिमूव कर दी। रिमूव कर दिया। चलो वो भी मैं आपकी remove हुआ बातों पे मैम। यकीन कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छा वैसे आप बच्चों की तरह लड़ते हुए बड़े प्यारे लगते हो, आप क्लास में एक दफा आ जाओ, फिर मैं आप लोगों को पूछूंगी। हाफिजा फातिमा ठीक है। उसके बाद अब्दुल मोइज, अब्दुल मैम। मोइज। उसके बाद है भाई। कुरतुलैन, कुरत